नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज की बड़ी खबरों में इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष को एकजुट कर पाई दो मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी, आगे क्या है चुनौतियां, आइए इसको समझते हैं। यूं तो विपक्षी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली थी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा भीड़ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही नजर आई। जब जब मोदी डर जाता है, ईडी को आगे लाता है। केंद्रीय एजेंसी ईडी के खिलाफ नारे भी लगे और आधा दर्जन से अधिक नेताओं के भाषणों में उनके कथित दुरुपयोग का जिक्र भी बार बार आया। लेकिन रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई लोकतंत्र बचाओ रैली में तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन के बयान का जिक्र खासतौर पर जरूरी है। अपने संक्षिप्त भाषण में तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, है और रहेगा। डेरेक ओब्रायन के बयान को क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस के स्टैंड में बदलाव के तौर तरीके पर देखा जाना चाहिए, या ये महज एक बयान है? अभी इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि वो शुरू से ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो सीख है, उसको अगर हम आधार माने तो उस बयान को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से जोड़ने पर कई मायने सामने आते हैं। कांग्रेस के इस वयोवृद्ध नेता ने अपने स्पीच के लगभग अंत में कहा, पहले एक होने की सीखो, एक दूसरे को तोड़ना मत सीखो। हालांकि 80 साल से अधिक उम्र के कांग्रेस नेता ने साथ में ये भी कहा कि गठबंधन में विविधता है, मगर बड़े उद्देश्यों को लेकर विपक्षी दल साथ है। वामपंथी दलों के नेता डी राजा और सीताराम येचुरी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि केरल में हम लड़ते हैं पर बड़े उद्देश्यों के लिए साथ आते हैं। यही बात उन्होंने पंजाब और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर भी कही। तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब में दोनों दलों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं हो सका। रामलीला मैदान में भी रविवार को आप पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग समूह में खड़े दिखे। आप कार्यकर्ताओं की पीली टी शर्ट और टोपियां मैदान में खूब दिखी और उसके कार्यकर्ता और समर्थक पानी बांटने से लेकर लोगों को रास्ता दिखाते भी नजर आए। हालांकि इन कार्यकर्ताओं में भी उनकी तादाद अधिक थी जो पंजाब से आए थे। काफी तो बरनाला जिले के अलग अलग गाँव में से थे। छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से भी कुछ इक्का दुक्का कार्यकर्ताओं को देखा गया है। गिरफ्तारी से नहीं बन सका है विपक्ष पर दबाव। अगर नरेंद्र मोदी सरकार को ये लगा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी विपक्ष पर दबाव बना पाएगी, तो वो असर रविवार को रामलीला मैदान में हुई रैली में नहीं दिखा। लोकतंत्र बचाओ रैली के नाम से शुरू हुई इस रैली में न सिर्फ तमिलनाडु से लेकर कश्मीर और महाराष्ट्र तक के राजनीतिक दल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकजुट दिखे, बल्कि कार्यक्रम शुरू होने तक रामलीला मैदान खचाखच भर गया था। दिल्ली में विपक्षी एकजुटता का ये कार्यक्रम ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से बीजेपी का चुनावी शंखनाद किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने स्पीच में बीजेपी और आरएसएस को जहर के समान बताया। लोगों से उन्होंने कहा कि इसे चाट कर टेस्ट करने की कोशिश भी न करे, क्योंकि वो भी जानलेवा हो सकता है। राहुल गांधी के बाद वो उन चंद बड़े कांग्रेसी नेताओं में होंगे जिसने सीधे तौर पर आरएसएस का नाम इस रूप में लिया है। अब बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला का चुनावी बॉन्ड की तरफ क्या इशारा था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी ने अपने अपने ढंग से कहा कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और दूसरी संस्थाओं से मिलकर मोदी सरकार इस पूरे चुनाव को फिक्स मैच की तरह करवाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद ये है कि वो संविधान को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनकी
ऐसी कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इससे देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने अपने स्पीच में उस बात का जिक्र किया जिसमें 600 से अधिक वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को खत लिखकर न्यायपालिका पर धब्बा लगाए जाने के आरोप लगाए हैं। ये चिट्ठी इन वकीलों ने देश की सबसे ऊंची अदालत के उस फैसले के बाद भेजी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को गैर कानूनी बताया था और बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी स्टेट बैंक को हुक्म दिया था कि वो बॉन्ड और उससे संबंधित सभी जानकारियां सार्वजनिक करे। इसके बाद इस तरह की रिपोर्ट आई कि काफी कंपनियों ने छापों और गिरफ्तारियों के बाद बीजेपी को चंदा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि ऐसा दबाव बनाने की वजह से हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया की बात करते हुए कहा कि इससे दुनिया में भारत की बेइज्जती हुई है। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री और कभी बीजेपी के सहयोगी दल रहे शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मिली जुली सरकार की बात कही। हालांकि सुनीता केजरीवाल के भाषण की बात आखिरी समय में सामने आई, मगर उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के एक खत के जरिए गरीबों को मुफ्त बिजली से लेकर आपकी सरकार बनने तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने जैसा वायदा किया था। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दूसरे सहयोगी दल उनसे बिना विचार विमर्श के किए गए वादों को लेकर बुरा नहीं मानेंगे। सुनीता केजरीवाल का ये भी कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने इन वादों पर आने वाले खर्च का पैसा कहां से आएगा, इसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। रविवार को रामलीला मैदान में अपनी बातचीत में सुनीता केजरीवाल में पहले से अधिक आत्मविश्वास दिखा। पिछले हफ्ते भर में जनता से सीधे तौर पर उनका ये तीसरा संवाद है। इसी रामलीला मैदान में 2010 और 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और अन्य लोगों ने धरना प्रदर्शन और अनशन किया था, जिसके निशाने पर उस वक्त की कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस बाबत पूछने पर वो कहते रहे हैं कि पूरे मामले में जिस तरह से चुनाव के बिल्कुल पहले कार्रवाई की जा रही है, उन्हें उसको लेकर शिकायत है। कांग्रेस कार्यकर्ता का जोर भीड़ तक ही सीमित था। पानी पिलाने तक का काम आप पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश से आने के बावजूद सपा का कोई भी वॉलंटियर वहां नहीं दिखा और तमाम दावों के बावजूद विपक्षी एकजुट था और उसके चेहरे को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं दिखती है। चुनावी महीने की शुरुआत तो हो चुकी है और यही विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि विपक्ष की जो ये एकजुट लड़ाई है दो मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद, क्या ये रंग लाएगी और इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब जब मोदी को डर लगता है, ईडी को वो लेकर आता है, विपक्षी दलों का हर एक व्यक्ति इसी तरह की बात कर रहा है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।